Good morning students. Today we will do question number 18 and 19 of exercise 7.1. Let us see what is the question number 18. Question number 18 is prove that sin theta multiplied by 1 plus tan theta plus cos theta multiplied by 1 plus cot theta is equal to cosec theta plus sec theta. इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sin theta multiplied by 1 plus tan theta plus cos theta multiplied by 1 plus cot theta. ओके, लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद में tan थीटा एंड cot थीटा की आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है. tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin theta. First of all, use these two identities in left hand side. So sin theta as it is, bracket 1 plus, in the place of sin tan theta we put sin theta by cos theta, plus write down cos theta as it is, bracket 1 plus, in place of cot theta write down cos theta by sin थीटा. ओके, लेफ्ट हैंड साइड नोट करने के बाद में हमने tan थीटा और cot थीटा की आइडेंटिटीज़ को यूज़ किया है. अब उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स में आपको एलसीएम लेके एडिशन करना है. सो राइट डाउन sin थीटा एज इट इज़, टेक द एलसीएम ऑफ 1 एंड cos थीटा, वी गेट cos थीटा. व्हाट वी गेट इन द न्यूमरेटर, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज़, टेक एलसीएम ऑफ 1 एंड sin थीटा, we get in numerator sin theta plus cos theta. एल्सियम ले लिया. एल्सियम लेने के बाद आप देखेंगे कि न्यूमरेटर में आपको cos थीटा प्लस sin थीटा आपको कॉमन दिख रहा है दोनों टर्म में. हमें इसको कॉमन निकाल लेना है. तो टेक द कॉमन cos थीटा प्लस sin थीटा इन बोथ टर्म्स, वी गेट रिमेनिंग, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, तो sin इंटू 1 साइन हो जाएगा डिवाइडेड बाय cos. सो वी गेट रिमेनिंग sin थीटा बाय cos थीटा प्लस यहाँ 1 बचेगा तो cos इंटू 1 cos अपॉन साइन आ जाएगा, cos बाय साइन थीटा. ओके, कॉमन टेकिंग करने के बाद में आपको ब्रैकेट में अगेन एलसीएम लेना है. सो राइट डाउन cos थीटा प्लस साइन थीटा विच इज़ कॉमन एज इट इज़ एंड टेक एलसीएम इन ब्रैकेट. एलसीएम ऑफ cos थीटा एंड साइन थीटा इज cos थीटा इंटू साइन थीटा. सो व्हाट वी गेट इन द न्यूमरेटर, cos थीटा का डिवाइड देंगे साइन आएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन का डिवाइड देंगे कॉज आएगा, कॉज इंटू कॉज, कॉज स्क्वायर. ओके, एलसीएम लेने के बाद आप देखेंगे कि न्यूमरेटर में आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा. सो वी नो दैट कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो उसके प्लेस पे 1 आ जाएगा. सो वी गेट इन द नेक्स्ट स्टेप कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन, यहाँ 1 हो जाएगा और अपॉन में आपको डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख देना है cos थीटा इंटू साइन थीटा. ओके, नाउ उसके बाद में आपको इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है. cos थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपको मिलेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा. प्रोडक्ट कर लिया. प्रोडक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में आपके पास भी 2 टर्म्स है, इन दोनों टर्म्स के नीचे सेपरेटली इस डिनोमिनेटर को लिखना है. ये कॉमन डिनोमिनेटर है. एक बार cos के नीचे लिखना है, दूसरी बार sin थीटा के नीचे लिखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल cos के नीचे लिखेंगे तो cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा. नाउ cos थीटा से cos थीटा डिवाइड होगा, 1 बचेगा, 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा वी नो दैट cosec थीटा प्लस साइन से साइन डिवाइड होगा, 1 बचेगा, 1 बाई cos थीटा इज sec थीटा. तो वी गेट इन द लास्ट स्टेप cosec थीटा प्लस sec थीटा एंड cosec थीटा प्लस sec थीटा इज द राइट हैंड साइड. सो वी कैन से दैट इट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, तो हमने कैसे किया, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड नोट किया, फिर लेफ्ट हैंड साइड में हमने tan थीटा और cot थीटा की आइडेंटिटीज़ को यूज़ किया, साइन बाय cos थीटा एंड cos बाय साइन थीटा. पुटअप करने के बाद में दोनों ब्रैकेट्स में हमने एलसीएम लेके एडिशन किया. एलसीएम लेने के बाद में cos थीटा प्लस साइन थीटा आप देखेंगे कॉमन निकल जाएगा, रिमेनिंग को हमने ब्रैकेट में लिखा. जो रिमेनिंग आपके पास में बचा था उसका भी हमने एलसीएम लेके एडिशन किया. एडिशन करते ही आपके पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी बनेगी न्यूमरेटर में, इसके प्लेस पे हमने 1 लिख दिया. फिर हमने इसका प्रोडक्ट कर दिया. प्रोडक्ट करने के बाद में न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, उनका कॉमन डिनोमिनेटर है, दोनों टर्म्स को अपना अपना
डिनोमिनेटर सेपरेटली दे दीजिए, एक बार कॉस के नीचे दूसरी बार साइन के नीचे लिख के डिवाइड दे दीजिए, आपको मिलेगा 1 बाई साइन थीटा विच इज़ कॉसेक थीटा एंड 1 बाई कॉस थीटा विच इज़ सेक थीटा. सो वी गेट कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा विच इज़ राइट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाएगा. नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे. लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19 is prove that sin square theta into cos theta plus tan theta into sin theta plus cos cube theta equal to sec theta. So we have to prove this identity. To prove this identity, first of all write down the left hand side. So left hand side is equal to sin square theta into cos theta plus tan theta into sin theta plus cos क्यूब थीटा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेफ्ट हैंड साइड नोट डाउन कर लिया है. लेफ्ट हैंड साइड नोट डाउन करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इंटरचेंज करना है. लास्ट टर्म को सेकंड प्लेस पे लाना है और सेकंड टर्म को लास्ट प्लेस पे लाना है. तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में यही कहेंगे. साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, फर्स्ट टर्म हमने एज इट इज़ लिखा है, प्लस इस कॉस क्यूब थीटा को हमने मिडल टर्म बना दिया है, आगे ले आए हैं, और प्लस सेकेंड टर्म को हमने लास्ट प्लेस पे भेज दिया है, tan इंटू साइन. ऐसा हमने किस लिए किया है, ऐसा हमने कॉमन निकालने के लिए किया है. फर्स्ट और लास्ट टर्म में कॉमन निकाल सकते हैं हम cos थीटा, इसीलिए हमने यहाँ पर इन दोनों को पहले एक दूसरे के पास में लिख दिया है. पास में लिख के अब हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे. सो फर्स्ट और इस सेकेंड टर्म में आपको दिखेगा कि cos थीटा कॉमन है, तो टेकिंग cos थीटा एज कॉमन वी गेट रिमेनिंग इन फर्स्ट टर्म साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ से आपने cos थीटा निकाल लिया तो साइन स्क्वायर थीटा रिमेनिंग रह जाएगा, प्लस एज इट इज़ cos क्यूब में से आपने एक cos कॉमन निकाल लिया है, तो cos टू दी पावर 2, एक पावर कम हो जाएगी उसकी, ये आपके पास में रिमेनिंग रह जाएगा. प्लस आपको क्या करना है, tan थीटा के प्लेस पर आइडेंटिटी यूज़ कर लेनी है, साइन थीटा बाई cos थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा एज इट इज़. तो हमने क्या किया यहाँ पर, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा, इस आइडेंटिटी को इस प्लेस पे यूज़ किया है. ओके, इतना करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे इस स्टेप में आपको ब्रैकेट के अंदर अगेन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिलेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. इसकी वैल्यू 1 होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, तो इसकी वैल्यू हम पुटअप कर देंगे. तो कॉस थीटा एज इट इज़ लिख दिया और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ से. प्लस यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन इंटू साइन, आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा. अब आपको क्या करना है, अगेन एलसीएम लेना है, इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम लीजिए. 1 और कॉस का एलसीएम आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा. ये कॉस इंटू 1 तो कॉस हो जाएगा, 1 का आपने कॉस में डिवाइड दिया, कॉस आया, कॉस इंटू कॉस यू गेट कॉस स्क्वायर थीटा. प्लस कॉस का कॉस में डिवाइड देंगे 1 आएगा, 1 इंटू साइन स्क्वायर यू गेट साइन स्क्वायर थीटा. अगेन यूज़ कीजिए इसी आइडेंटिटी को, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये का कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसके प्लेस पे 1 आ जाएगा अपॉन cos theta as it is, and 1 upon cos theta is the sec theta, because reciprocal of cos theta is sec theta, so this is equal to sec theta and sec theta is the right hand side, so we can say that this is equal to right hand side. So इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है. कैसे किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड नोट किया. लेफ्ट हैंड साइड नोट करने के बाद में हमने cos क्यूब थीटा को मिड टर्म बना दिया और मिड टर्म को हमने लास्ट टर्म बना दिया, यानी इन दोनों के प्लेस को हमने इंटरचेंज कर दिया ताकि हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म में से. कॉस हमने कॉमन निकाल लिया. कॉमन निकालते ही आप देखेंगे ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाएगी. और फिर यहाँ पर tan थीटा के प्लेस पे हमने ये आइडेंटिटी यूज़ कर ली, साइन बाई कॉस. ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के प्लेस पे आ जाएगा आपके पास में 1, और यहाँ पर साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर बाई कॉस हो जाएगा. उसके बाद अगेन एलसीएम ले लेंगे, अगेन एलसीएम लेते ही कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, अगेन ये आइडेंटिटी बनेगी, उसके प्लेस पे हम 1 लिख देंगे. 1 बाई कॉस होता है सेक थीटा. सो राइट हैंड साइड आ जाएगा. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड. इस तरह से ये आइडेंटिटी आपकी कंप्लीट हो जाती है. ओके, लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 इज प्रूव दैट 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा whole divided by sec cube theta minus cosec cube theta is equal to sin square theta into cos square theta. So first of all we solve the left hand side to get the right hand side. So write down the left hand side. Left hand side is equal to 1 plus cot theta plus tan theta is multiplied by sin theta minus cos theta.
दिस इज होल डिवाइडेड बाय सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड नोट डाउन करने के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक एंड कोसेक इन सबको साइन एंड कॉज में चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉट को आप चेंज कर सकते हैं साइन कॉज में, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लिखकर। टेन थीटा को आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा रिप्लेस करके, एंड कोसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा से, एंड सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा से। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है। सो 1 प्लस इन द प्लेस ऑफ कॉट थीटा वी राइट डाउन कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस इन प्लेस ऑफ टेन थीटा वी राइट डाउन साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को आपको एज इट इज़ लिखना है, होल डिवाइडेड बाय सेक क्यूब थीटा के प्लेस पे जब आप 1 बाई कॉस लिखेंगे तो आएगा 1 बाई कॉस क्यूब थीटा, माइनस कोसेक के प्लेस पे 1 बाई साइन लिखेंगे तो कोसेक क्यूब के प्लेस पे आएगा 1 बाई साइन क्यूब थीटा। ओके, इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करने के बाद में आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में इस ब्रैकेट के अंदर आपको एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर में भी आपको एलसीएम लेना है। सो न्यूमरेटर में आप अगर एलसीएम लेंगे तो 1 साइन थीटा एंड कॉस थीटा का एलसीएम आपके पास में आएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। सो यू गेट हेयर 1 का आप डिवाइड देंगे तो साइन इंटू कॉस आएगा, साइन इंटू कॉस इंटू 1 यू गेट साइन इंटू कॉस, प्लस साइन का डिवाइड देंगे कॉस आएगा, कॉस इंटू कॉस यू गेट कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस का डिवाइड देंगे 1 साइन बचेगा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। ये आपने न्यूमरेटर की फर्स्ट टर्म में एलसीएम ले लिया। देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को आपको एज इट इज़ लिख देना है, डिवाइडेड बाय एलसीएम लीजिए अगेन कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा, एलसीएम इज कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। कॉस क्यूब थीटा का डिवाइड देंगे, साइन क्यूब बचेगा, साइन क्यूब इंटू 1 यू गेट साइन क्यूब थीटा, माइनस साइन क्यूब का डिवाइड देंगे कॉस क्यूब बचेगा, कॉस क्यूब इंटू 1 कॉस क्यूब थीटा। ये हमने एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये साइन थीटा साइन क्यूब थीटा से कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बचेगा, और ये कॉस थीटा इस कॉस क्यूब थीटा से डिवाइड हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा आपको रिमेनिंग यहाँ पर मिलेगा। ओके, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा ये देखते हैं हम। नाउ अब आपके पास में जो रिमेनिंग बच जाता है वो देखेंगे आप, आपके पास में न्यूमरेटर में बच जाता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, होल डिवाइडेड बाय, होल डिवाइड में आपके पास में बच जाता है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, डिवाइडेड बाय, डिवाइड में आपके पास यहाँ कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बच गया है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास में आ जाता है फाइनली। क्या किया हमने, यहाँ पर जो न्यूमरेटर में रह गया उसको लिख दिया, और डिनोमिनेटर में आपके पास जो भी रिमेनिंग है उसको हमने लिख दिया है। ठीक है, इसके अगले स्टेप में इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे जो फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आपके पास ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ये आपके पास में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए हमने पहले क्या किया, लेफ्ट हैंड लिखा, लेफ्ट हैंड में कॉट के प्लेस पे कॉस बाई साइन, टेन के प्लेस पे साइन बाई कॉस, सेक के प्लेस पे 1 बाई कॉस और कॉसेक के प्लेस पे 1 बाई साइन लिया। फिर इस ब्रैकेट में एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद साइनस कॉस क्यूब और ये कॉस और कॉस क्यूब ये सब आपका डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद में आपके पास ये रिमेनिंग बचा, फिर हमने इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इसका आपके पास रेसिप्रोकल हो गया। ये आपके पास में अब तक आया। अब इसके आगे क्या करेंगे देखते हैं। नाउ अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपके पास में देखिए आया क्या है, आपके पास आया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
और साथ में ये भी मल्टीप्लाई में आ चुका है कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये आपके पास में आ गया है। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी को यूज़ करना है। तो व्हाट इज़ द ए क्यूब माइनस ए क्यूब आइडेंटिटी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 9th क्लास में आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में यहाँ पर देखना है। यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में ये ऑलरेडी बना हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगी हुई है। ये रहा ए माइनस बी देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी। अगर आप यहाँ पर लेते हैं इन प्लेस ऑफ ए साइन थीटा, इन प्लेस ऑफ बी कॉस थीटा, इफ़ वी टेकिंग ए एज साइन थीटा एंड बी एज कॉस थीटा, तो आपके पास ए माइनस बी आपके पास बनेगा साइन माइनस कॉस, ये रहा। फिर आपके पास ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर एंड बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर एंड ए बी मीन्स साइन इंटू कॉस। तो ये देखिए ये बन रहा है ए माइनस बी ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, तो ये किसके इक्वल आएगा, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, किसके इक्वल है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। तो इसके प्लेस पे आप लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए ये है और बी ये है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब इसके प्लेस पे आएगा साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा, इसके प्लेस पे हमने लिख दिया। बाकी आप एज इट इज़ लिख दीजिए। देखिए ये वाली चीज़ जो है ये कन्वर्ट हो गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब में। बाकी रिमेनिंग जो ये टर्म है ये एज इट इज़ आएगी मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो अब आप देखेंगे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये आपको कॉमन टर्म मिलेगी। रिमेनिंग आपके पास में बच जाता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ राइट हैंड साइड, कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सो वी कैन से दैट इट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 24 किया है। ओके, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिखना है, कॉट और टेन के प्लेस पे कॉस बाई साइन, साइन बाई कॉस लिखना है, सेक के प्लेस पे 1 बाई कॉस, कॉसेक के प्लेस पे 1 बाई साइन। इन दोनों ब्रैकेट्स में आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद में दोनों के डिनोमिनेटर में जो कैंसिल होगा कैंसिल करके फिर उसके बाद में डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करके रेसिप्रोकल कर देना है। नीचे वाले फ्रैक्शन का ये आएगा आपके पास में। ये आने के बाद में इस मेन स्टेप को ध्यान रखना, इस मेन स्टेप में आपको इस आइडेंटिटी को यूज़ करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पर ऑलरेडी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन रखी है, ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी विच इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना देना है और नीचे ऑलरेडी एक और ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना हुआ है, उससे ये कैंसिल हो जाएगा और जो रिमेनिंग यानी कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बचेगा जो कि राइट हैंड साइड है। सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।